दादी दादी है मेरी माँ किस है? बेटी बात है गैर मजा आ रही क्या बात इतनी राजी क्या तो हो रही है तू? वो जो मैंने मेडिकल में पेपर दिया था ना वो मेरा क्लियर होगा मेरा। क्या कहा? किसने कही थी मेडिकल का पेपर देने की थी? नाटी थी ना मैं तेरे माँ बाप तो कही थी ना गांव में स्कूल 12वीं तक का है और आड़े पढ़ाई करनी है। यो फार्म भरा तो किस तबूज का भरा तुमने? दादी मैंने आगे की अपनी पढ़ाई खातिर तो फार्म भरा था, मैंने कोई गलत काम थोड़ी ना करा था जो तूने मेरा मार दिया। नहीं बता जब मैं नाटी थी तो ये फार्म भरा तो किस तबूज का भरा? ऑल इंडिया तेरी मार आंड ने जब बुझूंगी एक बार और रामजादा ने दिमाग खराब कर रखा कती। बेटा क्या हो गया? माँ क्या तो रोवा है? माँ मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया। दादी ने मेरे बस इसी बात पे मारा, मैंने उनसे सिर्फ बताई थी। बेटा तू एक बार भीतर ना जा, मैं बुझ लूँ। हाँ मेरे तो बात कर तू वो सारी तो क्या बुझो है मेरे तो बुझ न्यू बता ये फार्म भरवाया क्या तय भरवाया क्या कही थी थार तय खसम भी रहती मैंने क्या कही थी माँ? अखबार में तय का स्कूल हर गांव में पढ़ेगी आगे जान की कती इजाजत नहीं और तन्ने मेरे तो लुकमा फार्म भरवा दिया तेरी इतनी हिम्मत होगी? इसमें लुकमा क्या हुआ थी? छोरी से पटेगी और उसमें झाड़ू पोछा करवाऊंगा मैं। और बड़ी जमान सारी यार घर तक बाहर जाएगी है? चलो माँ या सोच सके थारी मन तो बेरा कौन था? आप मेरा पाट गया सॉरी घर की देर का भीतर रहनी चाहिए घर तक बाहर गांव तक बाहर जा नहीं गी। और यो मैं कहूँ जैसे तो ऊपर का होगा चल ली ना तो मेरे बर्दाश्त बाहर है। हाँ माँ तन तो राज्य और होना चाहिए। अगर तेरी पोती ने टेस्ट पास कर लिया और तू उसका मारन लाग रही है। क्या कहे तू? टेस्ट कर लिया मामना कितना ना डॉक्टरी नहीं लवानी देख का को छोरा और इसके हाथ पीड़े कर देंगे। सपने छोड़ दे मैं आगे पढ़ाऊंगी डॉक्टरी नहीं बनाऊंगी। आड़े जबान का ताला ला लिए बता दी है तेरे तई। माँ तू कौन सा पुराना जमाना में जीन लाग रही है? आजकल की छोरी अपने माँ बाप का कितना नाम रोशन करा है। तुम तो खुश होना चाहिए अख्तरी पोती का सिलेक्शन हो गया। और मेरे तो तन है ना जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। उसकी छोरी यहाँ लागी उसकी छोरी वहां लागी अपना काम कर ले ना ईसा मारूंगी बीत का सर लागेगा जाकर धंधा कर ले सर ले आ देते। माँ मैं तो अपना काम में कहूँ थम कर दे जब ने। अच्छा हाथ पकड़ रही उतरे करना ना धरना ना उछारी ने सर पर चढ़ा रही है बकवास करे फालतू। क्यों हो गया माँ? ठीक से ना तू? मैं तो ठीक सू भाई जरा नहीं दो तो तुम डंगते हैं। क्यों हो गया? क्यों छो मारी? बैठ जा। क्या बैठ जा बैठन के काम छोड़ो हो तुम्हें तो बात तो बता दे क्यों गर्म हो रही है? उस तेरे वाली रिंगटी का वो मेडिकल का फॉर्म भरवाया किसने है और किस तबूज का भरवाया? मैंने न्यू कही थी ना गांव में जितना पढ़ाना है पढ़ा लो बाहर नहीं। हे माँ इसमें गलत केस है तना तो बेरा है गाँव में स्कूल +2 का है जब छोरी आगे पढ़ानी है तो बाहर भेजनी पड़ेगी। और वो भी करिश्मा ने बोली बाबू मैंने आगे पढ़ना है तो बता मैं क्या करता? सो एक का छोरी है उसकी तो माननी पड़ेगी ना। वो बनवारी की छोरी का बेरा है तने वह बाहर पढ़न गई थी जो बावड़ का आज तक भी उल्टी ना आई है बाज गी वाह। अरे एक दिन ये नौबतीस गेल आओगी तू देखिए। ए माँ कित सुनी सुनाई बात तब यकीन कर रही है तू? तना बेरा है बनवारी ने अपनी छोरी पढ़ाने खातर अपना किला भी बेच दिया और वह बाजी को नहीं आज पढ़ लेकर अफसर बन रही है। अरे ब्याह कर लिया ना बाज के। ए माँ वह बाजी को नहीं वह छोरी पढ़ लेके अफसर बन गई और वो छोरा जिसके लिए उसने ब्याह कराया है वो उसको गिला पढ़ा करता और वो भी अफसर। एक बात बता माँ जब दोनों बालक अपने मनपसंद का ब्याह कर ले तो वो गलत नहीं होता। और गांव राम में बेचती उसके माँ बाप की तो मुंह दिखान जोगे को ना रे। ये माँ क्यों ना बका दी तू अगर उसके माँ बाप मुंह दिखाने जोगे को नहीं? जाके बनवारी ने देख चौड़ी छाते की चल रहा है अगर मेरी बेटी अफसर लाग रही है। और अफसर हुआ नहीं गांव की 3 छोरी और लगवा दी उसने। समझ गई कौन सी दुनिया में जीने लाग रही तू? इसी बात है तू पढ़ा के देख जब तू पढ़ा होगा ना तो क्या तो तू रहेगा इस घर में और क्या मैं रहूंगी। ए माँ वो क्या करे ना भैंस का गबीन ना बजाया करें कोई फायदा कोई नहीं तरती कहने का। और मेरी बात सुन ले कान खोल के मैं मेरी छोरी ने पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा। जा भाई दोहरा हो जाएंगे फिर इस घर में बढ़ के देख लेगा तू। आया चाल के पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा देखो ना काल का रिंगटर मेरे के लिए जबान लड़ावस है। ओ बोकड़ बाजा पूरा गाड़ता ही क्यों जलूस काट रही है? शर्म नहीं आती हैं? तू किसा लठोड़ा ठाए अंडे है यो? कौन है?
तू पैसा ने घेर में बांध के आसू तेरी तरिया ठाली पड़ के ना खानता क्या दाई बोखण लाग रही है के आग लाग रही है क्या अगला गिरी रिंगटी ने न्यू कहा मैं तो बाहर पर डांड खंदाऊंगा बता छोटी ने और इसकी है रिंगटी फिर क्या हो गया अच्छा घर तो बाहर जागी वा गांव तो बाहर शहर में अच्छा मेरी पोती ने वो फार्म भरया था वो पास होगी के ओहो हो देख क्यों कर दाता दिखाने लग रहा है बत्ती सी तू भी होले राजी आराम खोरे तना तो राज्य होना चाहिए और चौड़ी छाती करके चलनी चाहिए कि मेरी पोती पढ़ाई लिखाई में एडमिशन हो गया उसमें मेडिकल में होया होगा ना मेडिकल में होया था के कुएं में पड़ो तुम सारा कुनबा अनपढ़ गवार अंडे से ना आड़े गोबर गिरती मेरी पोती अफसर बनेगी और बड़ी सीट में बैठेगी देख उसका एडमिशन करवाऊंगा दादा जागा डट जा पुणे मुझले हमारा बटंगर ने बुढ़ापे में शर्म भी ना आती नूना मेरा टूकता तेरी लुगाइए देगी तने और खा लिया दूंगी पलौतने तने एक्सक्यूज मी मैडम जी, नमस्ते। हाँ जी, और नमस्ते। कैसे हो? ठीक हो मैडम जी? बढ़िया सर, आप बताओ। हम DHM न्यूज़ से आए हैं मैडम, हाँ जी और हम सर। आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैडम आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इसके पीछे किसका योगदान रहा है ये जानने के लिए और हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं ताकि समाज को दिखाएं और समाज उससे शिक्षा लेकर के और अपना एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। सर पहली बात तो इसके पीछे मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, मेरी पूरी फैमिली की मेहनत लगी हुई है और मैं इसका इंटरव्यू आपको पूरी फैमिली के साथ ही देना चाहूँगी, तो आप अंदर चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कादमा प्रदीप सांगवान कैमरामैन के साथ DHM न्यूज़ चैनल की तरफ से, और आज मैं एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहा हूँ जिनकी पोती ने, जिनकी बेटी ने गांव का ही नहीं एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले हाथ जोड़ के हमारे चैनल वालों को नमस्कार करो सर। सभी को नमस्कार। और ये खुशी का पल हर घर में हो ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ, लेकिन इस खुशी के अंदर कितनी लड़ाई, कितने दर्द झेलने पड़ते हैं। इस दर्द में, इन रुकावटों में जो भी अपने मुकाम को हासिल करता है वही सिकंदर कहलाता है। ऐसा ही कुछ मेरी पोती ने किया। पूरा परिवार खिलाफ, क्योंकि हमारे देश में आप कहीं कहीं किसी किसी गांव में है, क्योंकि कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर 8वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक क्लास होया करें, बिल्कुल जी, लेकिन उसके बाद बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर शहर में भेजना पड़ता है। बिल्कुल जी, तो कुछ परिवार अलाउ करते हैं, कुछ ना करते। बिल्कुल सर। तो उन्हीं परिवारों में एक हमारा परिवार था कि क्योंकि हम गांव की परंपरा से बाहर नहीं जा सकते थे, और गांव की परंपरा ये थी कि जो हमारी बेटियां हैं उनको 10वीं तक, 12वीं तक पढ़ाई करवा के और फिर उसकी शादी वगैरह करते। बिल्कुल प्रधान जी, तो आपको ये जो पल देख के कितनी खुशी महसूस हो रही है, मैं जानना चाहूँगा, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं इस बात को। मैं इन खुशियों को शब्दों के माध्यम से नहीं बता सकता कि मैं कितना खुश हूँ। और मेरी पोती ने जो आज हमारे गांव का, हमारे समाज का, बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन कराया, और इसने, बेचारी ने इतने कष्ट सहे, इसके बावजूद कि पूरे गांव में जो भी लोग थे, बुजुर्ग थे, अगबला बेटी ने बाहर मत भेजे, कुछ जिन्होंने भेजा है उनके साथ उनके परिणाम क्या हुए हैं, लेकिन उन परिणामों की परवाह ना करते हुए मैंने अपनी पोती को कहा, बिटिया तू पढ़, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल जी, इन्होंने अपनी लाडली पोती का जो साथ दिया। अब हम इसकी पोती से बात करेंगे, इनकी पोती से। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी, आपको पहले से तो बधाई बहुत ज़्यादा। थैंक यू जी। कि और आपने- मैं सभी को राम राम बोलना चाहती हूँ, जो भी देख रहा है हमारे इंटरव्यू को, सभी को राम राम मेरी तरफ से। तो आपने जो मुकाम हासिल किया है, हाँ जी। इस मुकाम के पीछे आपकी कितनी कड़ी मेहनत और किसका साथ और किसका श्रेय रहा है, मैं ये जानना चाहूँगा जी। सर पहली बात तो मेरा मानना ये है
कि एक बंदा जब एक फैमिली से निकल के बड़े मुकाम तक पहुंचता है ना, तो पूरी फैमिली मतलब बहुत सारे लोगों का उसके पीछे हाथ होता है। बिल्कुल जी। लेकिन मैं मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा इसके पीछे हाथ है मेरी दादी जी का। अच्छा, दादी जी का? हाँ जी, इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। बिल्कुल। बाकी दादाजी ने और पापा ने और मम्मा ने भी बहुत सपोर्ट किया था। अब मेरी मम्मा है नहीं इस दुनिया में। बिल्कुल जी। जी देखो, इनका कहना है कि भाई पूरे परिवार ने सपोर्ट कराया, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट कराया इनकी दादी जी ने। और हम जानना चाहेंगे कि भाई दादी जी ने कितना सपोर्ट किया है, कितना प्यार दिया है। क्या करे भाई, देखो किसी का साथ एक इंसान की ज़िंदगी बदल दे तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होया करे। तो दादी, सबसे पहले राम राम तुमने। राम राम पोते। देखो भाई, दादी भावुक हो गई है थोड़ी। और दादी, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। आपकी पोती ने आपका ही नाम मान लिया है कि मेरी दादी ने मेरे तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट कराया है और ये मुकाम हासिल कराया है। बेटा, मेरी पोती जो कहे है मैं उसके लायक हूँ कौन है, या मेरा तो वो नाम ले है। मैं तो इसकी ज़िंदगी में रोड़ा बनकर खूब टांग अड़ाई, पर मेरी पोती फिर भी आज इस कामयाबी तक पहुंची। मैं इसका किस मुँह से धन्यवाद करूं जो के मने मारे भी, धमकाई भी, तरह क्या कही जो मैंने नहीं कहने चाहिए थे। आज इसकी माँ इस दुनिया में ना रही जो आज ये खुशी का मौका देखा है। उसकी बेटी आज आड़े तक पहुंच गई और मैं एक निर्भाग जो जीना उसने चाहिए था, मैं मर जाऊंगा, कोई गमी नहीं थी। क्योंकि इसकी माँ चाहवे थी, मेरे तो मैंने खूब टांग अड़ाई। मेरा बेटा, मेरी बहू, इसका दादा, इनने अंगा लाकर मेरी बेटी आज आड़े तक पहुँचाई। मैं यूँ कहूँ, इसी पोती हर घर में हो जो इतनी कठिनाइयाँ का सामना करके और आज आड़े तक पहुँची। भगवान ने मेरी बेटी इतना कहने के बावजूद अपनी दादी का ने सरे दे है इस चीज़ का। देखो दादी जी, यूँ क्या करे, संस्कार अपने घर पे मिला करें। इन्होंने जो संस्कार मिले वो आपके यहाँ चलते मिले हैं। तो आप इनके पिताजी हैं जी? हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे अपनी बेटी की इस कामयाबी के पीछे? क्या कुछ रहा है, कितनी आपने मेहनत करनी पड़ी है? देखो, आज इसने नाम रोशन कराया है गांव में, देश में और अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो बड़ी खुशी की बात है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखो जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक बेटी ने सबसे ज़्यादा भरोसा उसके बाप को है। बिल्कुल जी। आम बात चल लग रहा है कि भाई बेटी बाप की सबसे लाडली हो। लाडली होया कर जी। और अपने हरियाणा में तो देखो कहावत भी है कि लाडो बेटी बाबू की होया करे। बाबू की होया करे। बाबू एक मसर बेटा का मार दिया करे, लेकिन बेटी की ना हर ख्वाहिश पूरी कराया करे। बिल्कुल जी। क्यों सौदा तो नहीं चलती है कि बेटी पर आया है, लेकिन आज मेरी लाडो ने ना वो कहावत गलत कर दी। बेटी पर आया नहीं होती, बेटी हमारा मान हो है, हमारी इज्जत हो है। बिल्कुल, मान सम्मान होती है, इज्जत होती है जी। बिल्कुल। और आज मेरी बेटी ने यो मुकाम हासिल करके इस परिवार का नहीं, इस गांव का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करे। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया मैं बात तो है। भगवान से यह प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, इसी बेटी हर घर में दिए। बिल्कुल हर जी। घर में दी। देखो, आज ये खुशी के आंसू आ रहे हैं, अपनी बेबे का भी आ रहे हैं और दादी जी का भी आ रही है। देखो, इन्होंने रुकावट करी है, अपने मुंह से बताया कि भाई रुकावट करी। तो दादाजी से बात करेंगे। तो दादाजी, इस बारे में जो इन्होंने रुकावट करी इसकी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इनकी भी आंखों में नबी है एक, जो बहुत से सवाल हैं और आज इस कैमरे के सामने और हमारे जो चैनल के ऊपर आपके दिखाई दें, तो क्या है जी सवाल, बताओ। जिंदगी में अगर रुकावट नहीं आओ ना, बिल्कुल जी। दुख नहीं आवे, तो शायद हम कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। हम कहीं जाते हैं, रास्ते में ब्रेकर आओ है, रेड लाइट आओ है, लेकिन वो ब्रेकर और रेड लाइट तो हम सुरक्षित उस मंजिल पर पहुंचा सा जीत हम जाना चाहवा हाँ। लेकिन ये है कि समाज की कुछ बंदिशें हैं, उन बंदिशों को हमें तोड़ के कुछ फैसले लेने पड़े हैं और वो फैसले हमेशा कामयाबी की तरफ जाते हैं। ऐसा ही कुछ फैसला हमारे गांव के कुछ लोगों ने लिया और बेटियों को पढ़ा लिखा कर वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक उनकी उम्मीदें थी। बिल्कुल जी। तो काफ़ी झगड़े हुए,
कहानी में आपने देखा होगा, और ऐसे ही झगड़े, ऐसी ही बातें गांव में किसी न किसी परिवार की होती हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि बेटी तो बस घर का काम सिखा दो और शादी कर दो, फिर वो वहाँ का वंश चलाएंगी ना। बेटियाँ तो वो हैं जिन्होंने बेटों से भी बढ़ के काम कराया है हमारे देश का, चाहे वो स्पोर्ट्स का हुआ, चाहे वो एजुकेशन का हुआ, किसी भी डिपार्टमेंट का होया, बेटियों ने हमेशा परचम लहराया है, हिंदुस्तान का नाम रोशन कराया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप ये मत समझो कि आपके घर में बेटी है तो वो एक बोझ है। नो, आप खुशनसीब हैं, वो परिवार, वो माँ बाप खुशनसीब हैं जिनके घर में बेटियों का जन्म हुआ है, और शायद वो बदनसीब हैं जिनके घर में बेटियां नहीं हैं, क्योंकि बेटियां दो घर बसाती हैं, एक तो अपने माँ बाप का और एक अपने सास ससुर का। तो उन बेटियों पे, उन माताओं पे, उन बहनों पे हम सिर्फ और सिर्फ इतना कि वो घर का चूल्हा चौका करे, बाहर की दुनिया देखने का अधिकार नहीं उनको है, क्योंकि औरत एक घर की लक्ष्मी का भी स्वरूप होती है। और जिस घर में झगड़े होते हैं ना, औरत की इज्जत नहीं होती, उस घर में खुशी का पल, धन, लक्ष्मी कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन जिस घर में औरत की इज्जत होगी, वहाँ हर चीज़ की मौज होगी। ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है। तो मैं यूँ कहूँगा, भाई पत्रकार आए हैं इनके चैनल के माध्यम से, कि बेटियों की हमेशा इज्जत करें और अपने बच्चों से पूछते रहना चाहिए कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो। या छोटी सी थी जब मैं इस तरह पूछ करता, माँ बेटी बड्डी हो गई क्या बनेगी, तो यह नहीं बोली अगर दादाजी मैं डॉक्टर बनूंगी। अच्छा जी। और इसने अपना डॉक्टरी का सपना पूरा करा, और आज हम बहुत खुश हैं। और इसी उपलक्ष्य में सारे गांव की हम लाडुओं का प्रसाद करांगे, तड़के कढ़ाई करवाएंगे, ताकि पूरे गांव में ये हो अगर भाई आज मेरी पोती ने पढ़ लिख के आड़ गई है, तो वो भी आगे आएं और अपनी बेटियों को बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेजें। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया बात लगी आपकी। एक ऐसा परिवार जिसने बहुत सहयोग करा एक बेटी को आगे बढ़ाने के लिए। तो भाई जितने भी परिवार हैं, अपनी अपनी बेटी को आगे बढ़ाओ। तो मेरा इस इंटरव्यू को देखते हुए एक बात आई है छोटी याद, केडी भाई ने लिखी थी कि बेटा के जू पाली है बेटी, कि बेटा के जू पाली है बेटी, तेरी खातर जिंदगी गाली है बेटी। जाइए पढ़ने ने बाहर ले जा अच्छे संस्कार, जाइए पढ़ने ने बाहर ले जा अच्छे संस्कार, तू गलत कदम कोई ठाइए ना, रे हाथ जोड़ के कहूँ लाडो राखिए तू ख्याल, मेरी जग में नाड़ झुकाइए ना, मेरी जग में नाड़ झुकाइए ना। आज इस लाडो बेटी के आँखें में आंसू आ रहे हैं, तो दो कुछ शब्द कहना चाहूँगी, तो बताओ बेबी। देखो जी, मैं यह कहना चाहूँ, माँ बाप अगर अपनी बेटी ने पढ़ने की खातिर बाहर शहर में भेजा भी है ना, तो बेटी का फर्ज बना है माँ बाप तय सांत्वना देना का कि भाई मैं अपने विश्वास ने कायम रखूंगी, कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। बिल्कुल। तो सर मैं यही कहना चाहूँ लास्ट में, बेटी ने अपना विश्वास खुद बनाना पड़ा है, अपना विश्वास बनाओ और लाइफ में कुछ भी बन जाओ। माँ बाप खातर बच्चा तो बढ़ के कुछ ना होता। तो मैं यही कहना चाहूँ सर। राम राम। तो जी इस चैनल के माध्यम से आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, और दर्शकों ने जो भी इस चैनल से, इस वीडियो से कुछ सीखा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चैनल के बारे में तो भाई आपने यह वीडियो किसी लगी, मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, जो कुछ सीखा है समाज तो सीखा है, और जो मेरे पिता तुल्य जोगेंद्र कुंडू जी हैं, इनसे सीखता रहा हूँ और आगे सीख रहा हूँ। तो लोगों की एक धारणा है कि किसी का लड़की हो ना, तो उन्हें क्या करे कि इसका वंश ना चले। क्यों भाई, आज तो जो लड़की है ना, वो लड़कों से कहीं ऊपर है। जैसे माँ बाप भरोसा करते हैं ना, इसने बताया बहुत अच्छी बात बताई, जैसे माँ बाप अपने बेटी पर भरोसा करते हैं ना, तो बेटियों का भी फर्ज है कि अपने माँ बाप के विश्वास को कायम रखें। तो भाई यह थी हमारी छोटी सी कोशिश जो आपने देखी। अगर आपने बढ़िया लगी हो तो कमेंट करके बताओ भाई, किसी लगी वीडियो, कोई गलती हो वह भी बताओ, और बढ़िया लगी तो वह भी बताओ। लाइक कमेंट शेयर करो। DHM संस्कार चैनल ने
लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो और सब्सक्राइब करियो। इसी के हरे साथ कृष्णा। जय हरियाणा, जय जय हरियाणवी, हरियाणवी जय श्री मुझे कृष्ण। बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने मिलेगी, चैनल सब्सक्राइब कर लो।